मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो प्रश्न के पहले मैं यह बात बोलना चाहता हूँ सभी से कि महाराज जी को पता नहीं देखते ही साथ या इस माहौल में जैसे ही दर्शन होते हैं तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। मुझे लगता है कि मैं कैसे सबको महाराज श्री से जोड़ पाऊँ कि पूरे इंदौर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। और महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे जैन धर्म की मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से सब तय है, पुण्य भाग्य जो भी है, तो क्या वर्तमान में अगर हम बहुत अच्छे कार्य करने के लिए चाहते हैं कि हो सके कुछ अच्छा पद पाना चाहते हैं तो क्या हम वर्तमान कर्मों के आधार पर पा सकते हैं क्या महाराज श्री? पहले तो ये बताओ किसने कह दिया कि सब कुछ तय? मैं कई बार किसी ज्योतिषियों या कई लोगों से बात करता बोल हूँ तो दिया जब सब तय है तो तुम्हारा पूछना भी तय, मेरा उत्तर भी तय। तुम्हारा न समझना भी तय और मेरा समझाने का प्रयत्न करना भी तय। नहीं महाराज जी, आप बताइए। चोर का चोरी करना भी तय और जिसका चोरी होना उसका भी तय। अपराधी का अपराध करना भी तय और शिकार का शिकार बनना भी तय। फिर बचा क्या? सब कुछ तय। जी महाराज। ऐसे भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि यदि ये बात मान ले तो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही होना था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही नहीं होना था, यही होना था। इस तरह के मृत विचारों को जैन धर्म में कहीं स्थान नहीं दिया गया। तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, जैन दर्शन में कारण कार्य का एक वैज्ञानिक नियम प्रवाह है और ये कहते हैं कि कारण के अनुसार कार्य होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। हम कैसी कारण सामग्री को जुटाते हैं उसके अनुरूप कार्य होता है। अभी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ। जी महाराज। मेरे उत्तर को बहुत गंभीरता से सुन रहे हो। इस समय तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार की संभावनाएं। अभी जहाँ मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हो, वहीं यदि मैं कोई जोक सुना दूँ तो हंस भी सकते हो, आरोप लगा दो तो चौंक भी सकते हो, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो चकित भी रह सकते हो, कोई विस्मयकारी बात करूं तो विस्मित भी हो सकते हो, है ना? और कोई दुखदाई बात करूं तो दुखी भी हो सकते हो। तो तुम्हारा हंसना, चौंकना, चकित होना, विस्मित होना, दुखी होना, ये सब तुम्हारे अंदर की संभावनाएं हैं ना। पर प्रकट कौन सी होगी? जैसा सामने निमित्त आएगा। जी। अब मुझे हंसना ही था, महाराज को हंसाना ही था। मुझे चौंकना ही था, महाराज को चौंकाना ही था। मुझे चकित होना ही था, महाराज को चकित करना ही था। ऐसा नहीं है। अग्नि पर चंदन का चूरा डालोगे तो सुगंध ही होगी और बाल का टुकड़ा डालोगे तो बदबू ही आएगी, इसमें कौन निश्चय नहीं। लेकिन चंदन को पड़ना ही था, बाल को गिरना ही था, ऐसा कहाँ से आ गया भाई? इसलिए इन बातों को दिमाग में मत लाओ। और कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य को हमेशा याद रखो। हाँ, अपन अनेकांतवादी, कुछ तय नहीं है ये भी मानो और सब कुछ तय है वो भी मानो। जी महाराज। जब कुछ करने को उद्यत हो तो इस मानसिकता के साथ हो कि जो मैं करूँगा वही होगा, ठान के करो।
और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मनोवांछित काम न हो अथवा अचानक कुछ अघट घट जाए तो ये सोचो यही होना था। समझ गए? जी महाराज। यही होना था। ये चित्त के समाधान की भावना है, सिद्धांत नहीं। जी महाराज। अनेकांत सापेक्ष काम करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, और एकांत को पकड़ लोगे तो रोते ही रहोगे।